दोस्तों ये आजकल देखा गया है कि हम कम उम्र में ही हमारी जो रियल एज होती है उससे ज़्यादा बूढ़े दिखाई देने लगे हैं। जो चेहरे की चमक हम अपनी दादी, नानी या मम्मी के चेहरे पर देखते हैं, वो चमक आज हमारे चेहरे पर कम एज का होने के बाद भी दिखाई नहीं देती है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है ना दोस्तों, वो है हमारी लाइफस्टाइल। आज हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हमारे खाने पीने की क्वालिटी इतनी ज़्यादा बदतर हो चुकी है कि हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, बाहर से बहुत कुछ अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो चेहरा होता है वो बहुत ज़्यादा बदरंग दिखाई देता है और समय से पहले ही बहुत ज़्यादा बूढ़ा दिखाई देने लगता है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मदर नेचर में बिलीव करते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि प्रकृति आपको ठीक कर सकती है, तो डेफिनेटली आपका ये विश्वास आपको ठीक करता है, क्योंकि आप उस मदर नेचर का इस्तेमाल करते हैं जिस मदर नेचर ने हमें ये समस्याएं भी दी हैं और डेफिनेटली इनसे छुटकारा दिलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी दी हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एक ऐसे फेस मास्क के बारे में जिसके अंदर कुल मिलाकर के मैं 6 चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा, और ये 6 की 6 चीज़ें आयुर्वेद के अंदर, नेचुरोपैथी के अंदर प्रूवन है कि ये हमारी स्किन को लिफ्ट करने में हमारी मदद करेंगी। लेकिन शर्त सिर्फ 2 है। नंबर 1, पहली बात कि हमें विश्वास करना होगा कि नेचुरल चीज़ें काम करती हैं, और नंबर 2, हमें पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि रातों रात आप कोई चीज़ लगाएंगे, जादू करेगी और आप अगले दिन बहुत ज़्यादा यंग दिखने लगेंगे। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, और जब आप वो धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये जो फेस मास्क मैं आपको बता रहा हूँ, इस फेस मास्क को आपको रोज़ लगाना है और 1 महीने तक लगातार लगाना है। 1 महीने बाद आप मुझे अपने जो भी फीडबैक होगा वो कमेंट्स के माध्यम से दोगे। उससे पहले अगर आप देते हो तो डेफिनेटली वो आपके धैर्य का कहीं ना कहीं परीक्षा नहीं होने का एक परिणाम होगा, जो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स नहीं दे सकता है। देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि एजिंग है क्या। दोस्तों, बुढ़ापा जिसे हम एजिंग कहते हैं वो 2 तरह की होती है। एक होती है नेचुरल एजिंग, जिसे कि क्रोनोलॉजिकल एजिंग कहा जाता है। मैं 40 साल का हूँ या 40 प्लस हूँ और मैं अपने चेहरे से 40 प्लस आपको दिखाई देता हूँ। दूसरा होता है फोटो एजिंग, मतलब मेरी एज कम है, मैं 30 साल का हूँ, लेकिन मेरे चेहरे से मैं आपको 35 का या 40 का या 45 का दिखाई देता हूँ। फोटो एजिंग जो है, मतलब जो समय से पहले जो बुढ़ापा मेरे चेहरे पर दिखाई दे रहा है या किसी के भी चेहरे पर दिखाई दे रहा है, उसे पूरी तरीके से रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं क्रोनोलॉजिकल एजिंग की बात करूं, जो कि समय के साथ आई है, तो उसे रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन उसे स्लो कर सकते हैं। आप 45 की एज में 40 के दिख सकते हो, लेकिन अगर कोई आपसे ये कहता है कि आप 45 की एज में 20 के दिख सकते हो, तो वो मुमकिन नहीं है। सो मेक श्योर कि जब भी आप ये रेमेडी फॉलो कर रहे हैं तो ये याद रखें कि अगर आपकी नेचुरल एजिंग है तो आप थोड़ा सा ही रिजल्ट इससे अचीव कर पाओगे, लेकिन अगर आपको फोटो एजिंग है, आपको ये रेमेडी जादू की तरह काम करके देगी, बशर्ते विश्वास रखें और धैर्य रखें। अब कौन कौन से वो 6 इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस्तेमाल होने वाले हैं इस फेस पैक को बनाने के लिए। तो नंबर 1, हिबिस्कस फ्लावर पाउडर। आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे बहुत लंबे समय से फॉलो करते हैं, उन सबको पता है कि हिबिस्कस फ्लावर पाउडर मतलब कि गुड़हल के फूलों का पाउडर मेरा एक फेवरेट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल एंजाइम्स होते हैं, और ये नेचुरल एंजाइम्स हमारी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए, हमारी स्किन को रिजुविनेट करने के लिए और हमारी स्किन के ऊपर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ देने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और इसी वजह से हमारी स्किन पर जब भी हम बुढ़ापे को रोकने की बात करते हैं, तो टॉप इंग्रेडिएंट जो आता है वो आता है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर। ये मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। मैं भी आपको परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। लेकिन अगर आप इसे घर में बनाना चाहो तो आप गुड़हल के फूलों को सुखा लीजिए छांव के अंदर, और आप उसे क्रश करके उसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। नंबर 2 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इस पाउडर पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए, वो है मिल्क पाउडर, दूध का पाउडर, जो बहुत आराम से नेस्ले का, एवरीडे का मेडिकल स्टोर पर या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पर हमें मिल जाता है।
ये जो पाउडर है इसके अंदर बहुत सारा लैक्टिक एसिड होता है और लैक्टिक एसिड एक प्रूवन इंग्रेडिएंट है कि ये हमारी स्किन के अंदर जाकर एंटी एजिंग रिजल्ट्स देगा, ब्राइटनिंग रिजल्ट्स देगा और स्किन को टाइटनिंग रिजल्ट्स देगा। तो लैक्टिक एसिड से भरा हुआ ये मिल्क पाउडर हमें किसी भी तरीके से स्किप नहीं करना। बहुत सारे लोग अब मुझे यहाँ पे कमेंट्स में पूछेंगे, सर हम मिल्क पाउडर की जगह पे दूध मिला लें? दोस्तों, दूध के अंदर पानी बहुत होता है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। तो जो रिजल्ट हमें मिल्क पाउडर दे सकता है वो रिजल्ट हमें दूध यहाँ पर नहीं दे पाएगा। सो 1 चम्मच हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, 1 चम्मच मिल्क पाउडर। तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है चावल का आटा। चावल के आटे के अंदर स्किन ब्राइटनिंग, स्किन लाइटनिंग और स्किन टाइटनिंग तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि चावल में होता है स्टार्च और ये स्टार्च होने की वजह से हमारी स्किन को हेल्दी ग्लो देने के अलावा हमारी स्किन को लिफ्ट करता है, हमारी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देता है। सो बहुत ज़रूरी है जब भी आप अपनी स्किन को रिजुविनेट करना चाहते हो, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ देना चाहते हो, चावल का आटा ज़रूर इस्तेमाल करो। 1 चम्मच हम यहाँ पे चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर ये तीनों पाउडर्स मिल गए। इन तीनों का पेस्ट बनाने के लिए हमें 3 लिक्विड्स चाहिए। तो पहला जो लिक्विड दोस्तों हम लेंगे वो है टमाटर का जूस। 1 चम्मच टमाटर का जूस हमें यहाँ पर लेना है। टमाटर के अंदर नेचुरल लाइकोपीन एंजाइम होता है और ये लाइकोपीन एंजाइम हमारी स्किन को लिफ्टिंग इफेक्ट देने के साथ साथ हमारी स्किन के पोर्स को साफ करता है और उसको श्रिंकिंग इफेक्ट देता है, उसको टाइटनिंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर एक रिफाइंड लुक हमें दिखाई देता है और हमारी स्किन हमारी रियल एज से छोटी दिखाई देती है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों इसका पेस्ट बनाने के लिए चाहिए वो है दही। दही में फिर से लैक्टिक एसिड होता है। दही जितना ज़्यादा फ्रेश होगा उतना अच्छा होगा और उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सो मेक श्योर दही यहाँ पर आप ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों चाहिए वो है पपीते का पल्प। पपीते के अंदर नेचुरली पैपीन एंजाइम होता है और ये नेचुरल पैपीन एंजाइम हमारी स्किन के अंदर जाकर टैनिंग खत्म करता है, स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट देता है, ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है और टाइटनिंग इफेक्ट देता है। सो 3 हमने पाउडर्स लिए, हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मिल्क पाउडर, चावल का आटा और 3 लिक्विड्स लिए, टमाटर का जूस, दही और साथ के साथ में लास्ट में हमने लिया पपीते का पल्प। इन सारी चीज़ों को मिलाकर पेस्ट बनाइए। आपको लगता है थोड़ा सा पेस्ट गाढ़ा बनाए, नहीं लग पाएगा तो आप इसमें थोड़ा सा टमाटर का जूस और ऐड कर दीजिए। एक स्मूथ पेस्ट बनाइए, चेहरे पर लगाइए और आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इस आधे घंटे में आप एक अच्छी सी नींद निकाल लीजिए और आधे घंटे के बाद चेहरे को वॉश कीजिए। देखोगे आप, आपकी स्किन में जो मुरझाहट आ गई थी, जो आपका चेहरा धीरे धीरे डल होता जा रहा था, एजिंग वाला दिखाई दे रहा था, पहले ही इस्तेमाल से आपको फ़ायदा भी यहाँ पर दिखने लगा है और जब आप इसे रोज करते जाओगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक चीज़ याद रखो कि जब भी आप अपने चेहरे पर बुढ़ापे को रोकने के लिए कुछ भी DIY करते हो तो जो रिजल्ट आपको मिलते हैं ना, उसको मेंटेन करने के लिए रात को सोते समय ग्लूटाथायोन सीरम ज़रूर लगा के सोया कीजिए। ग्लूटाथायोन सीरम एक नेचुरल एंटी एजिंग सीरम है। ये एक नेचुरल स्किन लाइटनिंग सीरम है जो आपकी स्किन को ब्राइटनेस देता है, फेयरनेस देता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है। क्योंकि हम DIYs तो बहुत कर लेते हैं, रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, लेकिन उन रिजल्ट्स को मेंटेन करने के लिए हम कुछ नहीं करते। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रोज रात को सोते समय स्किन अफेयर्स का ग्लूटाथायोन सीरम आराम से लगाकर सोइए। 8-10 बूंदे लीजिए, चेहरे पर स्प्रेड कर दीजिए और सो जाइए। रोज जब आप ये प्रोसेस करते जाओगे तो आप देखोगे आपको जादू जैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैं इस ग्लूटाथायोन सीरम को परचेज करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली परचेज कर पाओगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दें। आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।